श्रीमती सामने बैठी हैं। 38 साल हो गए शादी को। 4 पंक्तियां नजर करता हूं। मुझे तो लगा कि आप पेंशन मांग रहे हो। एक जमाना था बने थे कभी हम भी दूल्हा, पेश आती थी हमेशा तू शर्म लाज के साथ। हाँ हाँ, एक जमाना था बने थे कभी हम भी दूल्हा, पेश आती थी हमेशा तू शर्म लाज के साथ। यूं तो 38 बरस हो गए हैं शादी को, होश उड़ जाते हैं अब भी तेरी आवाज के साथ। क्या बात है, क्या बात है। पहली बॉल बाउंड्री के पार, कमाल। अब होश क्यों उड़ते हैं वो आप अपना अर्थ निकाल लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय हो। राजेश भाई बैठे हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम में एक बात कही थी कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए 3 पी की जरूरत होती है: पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। यस। 9 महीने इंतजार करना पड़ता है तभी संतान होती है। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और मेरी कई पुस्तकों में वो शामिल की गई है। जी स्वागत है, पढ़िएगा। कि करता हूं पुरुषार्थ सदैव और प्रार्थना भी हर बार। करता हूं पुरुषार्थ सदैव और प्रार्थना भी हर बार। भला बुरा ईश्वर जाने जैसा रखे है स्वीकार। आहा, भला बुरा वाह, ईश्वर वाह, जाने वाह, वाह। जैसा रखे है स्वीकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, शेप में रहना बहुत ज़रूरी है। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को नेग्लेक्ट करें। और एक इसमें मैं आपसे जो भी बात कहूँगा, मनोरंजन के अलावा कुछ मैं आपको टिप्स देता जाऊँगा, कुछ कैरी होम मैसेजेस होंगे जो आपके काम आएंगे, आपको याद रखेंगे, याद रहेंगे। स्वागत। कि शेप में गर रहना है, छोड़ दे मीठा तेल व घीवी। शेप में गर रहना है, छोड़ दे मीठा तेल ये घीवी। और प्रदूषण कम करना है, गाड़ी ले ले ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईश्वर की ही देन है दोनों, बेटी हो या बेटा। ईश्वर की ही देन है दोनों, बेटी हो या बेटा। कन्या गर्भ में मारोगे तो नहीं मिलेगी बीवी। कन्या गर्भ में मारोगे। आजकल सेक्स रेशो का आपको अंदाज़ा मालूम ही है, और ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत सुनने में आता है। स्क्रीन टाइम का मैं एक ज़िक्र करूँगा कि आजकल चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है कि बाकी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास समय नहीं रहता। तो जिसको देखो उसकी चाहत, सेल, कंप्यूटर, टीवी। खुद हो चाहे काला कलूटा, ऐश्वर्य हो बीवी। वाह, वाह। जिसको देखो उसकी चाहत, सेल, कंप्यूटर, टीवी। खुद हो चाहे काला कलूटा, ऐश्वर्य सी बीवी। माना तेरी नई है शादी, काम भी तो है ज़रूरी। बीवी टीवी लिमिट में देखो तभी बनेगा सीवी। बीवी टीवी लिमिट में देखो। वाह, वाह। तो ये सीवी बनाने का एक आपको मंत्र मैंने दिया। वाह, वाह। बीवी टीवी लिमिट में देखो तभी बनेगा सीवी। अब देखिए, सुसाइड इतना सुनने में आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मैं कहता हूं सुसाइड करो, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन सुसाइड ऐसे करो कि किसी को दुख ना पहुंचे, और आपको जो दुख पहुंचेगा वो आपको महसूस ना हो। कि अगर उकता गए हो जिंदगी से, किसी के साथ ले लो 7 फेरे। बात समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। अगर उकता गए हो जिंदगी से, किसी के साथ ले लो 7 फेरे।
ज़रूरी तो नहीं छज्जे से कूदो, तरीके और भी हैं खुदकुशी के, तरीके और भी हैं खुदकुशी के। और आप देखिए कि शादी हो गई, वज़न बढ़ गया, पति को शिकायत कि आपका तो वज़न बहुत बढ़ गया। अब बीवी क्या जवाब देती है कि बीवी से की शिकायत तो हैवी वेट बोली, अब और कब ज़्यादा मैं गेन कर रही हूँ। बीवी से की शिकायत तो हैवी वेट बोली, अब और कब ज़्यादा मैं गेन कर रही हूँ। 40 किलो बढ़ा जो शादी के बाद मेरा, वही तो प्राण प्यारे मेंटेन कर रही हूँ। शादी के बाद वही तो प्यारे मेंटेन कर रही हूँ। अब पत्नी को भी शिकायत, पति से सवाल किया, पति ने जो जवाब दिया सारा का सारा इल्ज़ाम बीवी पे डाल दिया, और इल्ज़ाम भी ऐसे डाला कि बीवी खुश हो गई कि रात हो दिन हो चले आए कभी भी मेहमान, अपने किरदार को रुस्वा नहीं होने देती, और इतना स्वादिष्ट बनाती है वो खाना हर दिन, मेरी बीवी मुझे पतला नहीं होने देती। इतना स्वादिष्ट बनाती है वो खाना हर दिन, मेरी बीवी मुझे पतला नहीं होने देती। अब दिल्ली का जो आलम है आपको मालूम है, अगर 10 किलोमीटर भी चलना पड़ जाए आपको 3 घंटे लगें 4 घंटे लगें, किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। अब एक पति 7 साल शादी को हो गए, आपने 7 ईयर इच तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? तालियां बजा के बता दो। अब वो पहुंचा अपनी ससुराल, अब वहां भी उसे अपनी बीवी दिखाई दे, उसकी नजरें इधर उधर तलाश कर रही कि पूरा दिन खोल के पहुंचाऊं तेरे मैके में, तू ही क्यों सामने पड़ती है जहां तक देखूं। पूरा दिन खोल के पहुंचाऊं तेरे मैके में, तू ही क्यों सामने पड़ती है जहां तक देखूं। सालियां और सलज भी तो दिखाएं जलवे, मैं फकत एक ही तस्वीर कहां तक देखूं। सालियां और सलज भी तो दिखाए जलवे, मैं फकत एक ही तस्वीर कहां तक देखूं। वैरायटी चाहिए, कहते हैं ना वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अब मैं दिल्ली में काम करता हूं, यूपी में रहता हूं, नोएडा से आ रहा हूं, तो एक दिल्ली थी एक यूपी में। देखिए जो शौकीन है शौक फरमाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ख्याल रखें कि एक मोहल्ले में एक ही हो। एक दिल्ली थी एक यूपी में, दिल में उनके बसा हूं जान में हूं, अब हैं दोनों मेरे मोहल्ले में, आजकल सख्त इम्तिहान में हूं, अब हैं दोनों मेरे मोहल्ले में। जी, आपको कुछ महसूस हो गया होगा कि मैं तज़मीन पढ़ रहा हूं। तज़मीन में क्या होता है कि एक शेर की एक पंक्ति आपने ली और उसमें आपने 3 पंक्तियां 4 पंक्तियां जोड़ दी, और जो भी रंग आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि है पटाखा फ्रेंड मेरी और मैं हूं एवरेज। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। कि है पटाखा फ्रेंड मेरी, इतनी टेंशन में मत सुनो, ऐसी ऐसी बातें सुना रहा हूं और आप जो है पटाखा फ्रेंड मेरी और मैं हूं एवरेज, जा रहा हूं डेट पर कुछ बात बननी चाहिए, और दे रहा हूं फेशियल के अब तुम्हें मैं 2000, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। शुक्रिया। तो जब मैंने ये पढ़ा तो एक प्रोग्राम में संचालिका ने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी सूरत का इंतज़ाम तो हो गया, बालों का क्या करोगे। तब मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल आने वाला है, कि बैंक बैलेंस है लाखों का मेरे खाते में, उम्र और रंग के बेकार सवालों पे ना जा। बैंक बैलेंस है लाखों का मेरे खाते में, उम्र और रंग के बेकार सवालों पे ना जा, और चाहने वाला मिलेगा ना मेरे जैसा तुझे,
मेरी नज़रों की तरफ देख, तू बालों पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख। गज़ल के 2-4 शेर मैं आपसे साझा करता हूँ, उसके बाद हम प्रवीण जी को सुनेंगे। देखिए, ये जो कुछ बात मैं कह रहा हूँ, ये एक आजकल का जो फैशन स्टेटमेंट है, आजकल की जो युवाओं की जो सोच है, उस पर एक कटाक्ष आप मान सकते हैं स्वागत। कि सेक्स कन्वर्जन कराना कूल है और ब्याह बिन बच्चे का आना कूल है। समझ में आ गया? तो तालियां कौन बजाएगा? ये लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सेक्स चेंज, सेम सेक्स मैरिजेस, इनको ध्यान में रख के आप सुनिएगा कि सेक्स कन्वर्जन कराना कूल है और ब्याह बिन बच्चे का आना कूल है। जीन्स होनी चाहिए अब तार तार और कैप का उल्टी लगाना कूल है। जीन्स होनी चाहिए अब तार तार, ये एक फैशन स्टेटमेंट है। कैप का उल्टी लगाना कूल है और बाल हैं अब लड़कियों के बॉय कट वाह और मर्द का चोटी बनाना कूल है। वाह वाह। बाल हैं अब लड़कियों के बॉय कट, मर्द का चोटी बनाना कूल है। दाग से परहेज करते थे कभी, हर जगह टैटू लगाना कूल है। वाह। दाग से परहेज करते थे कभी, हर जगह टैटू लगाना। टैटू लगाना कूल है। और बांधते हैं पैंट नीची इस कदर, लो वेस्ट पैंट होती है ना, बांधते हैं पैंट नीची इस कदर, दाव पर इज्जत लगाना कूल है। दाव पर इज्जत लगाना कूल है और एक पाजामा बचा मर्दों के पास, पाजामा बचा। बचा मर्दों के पास, उसका भी प्लाजो बनाना कूल है। एक पाजामा बचा मर्दों के पास, उसका भी प्लाजो बनाना कूल है। और प्यार मरते दम निभाते थे, पर अब 8-10 चक्कर चलाना कूल है। 8-10 चक्कर चलाना कूल है। सेक्स कन्वर्जन कराना कूल है और ब्याह बिन बच्चे का आना कूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम समापन की ओर। देखिए, एक कवि बचे हैं और वो जो शेष हैं वो विशेष कवि हैं। जो नहीं सुनेंगे वो नुकसान उनका है। ये जो कवि हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, अनेक देशों की, किसी ने जिक्र किया 28 देशों की काव्य यात्राएं कर चुके हैं। बहुत ही व्यस्त कवि हैं। 19 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेक सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। और अभी पूरा नहीं हुआ। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, कई सालों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जितने अच्छे कवि शायर हैं उससे कहीं अच्छे ये एक व्यक्ति हैं। इनका जो व्यक्तित्व है वो एक मिसाल है। MA, B.Ed और PhD हैं। इसलिए बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि कवि जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते।